सीयूईटी 2024 का फॉर्म तो रिलीज हो चुका है, नई वेबसाइट भी बन गई है जिसका नाम है exams.nta.ac.in। लेकिन इसमें 3 बड़े ड्रॉबैक्स, मिस्टेक्स या फेल्योर हैं जिसको रेक्टिफाई किया जाना चाहिए, और जब तक ये रेक्टिफाई ना हो जाए फॉर्म बिल्कुल मत भरना। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे। मैं आप सभी को पिछले 7 सालों से गाइड कर रहा हूं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हो, हमारी टीम से पढ़ना चाहते हैं, तो ऑनलाइन बेसिक शिक्षा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं या ऑफलाइन में आप वाराणसी दुर्गाकुंड सेंटर आके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं और फॉर्म भरने जा रहे हैं तो रुक जाइए थोड़ा। क्यों? क्योंकि अभी भी इसमें 3 बड़े बड़े मिस्टेक्स हैं जो आपके फॉर्म को गलत करवा सकते हैं और जिससे फिर आपका आगे करियर अफेक्ट हो सकता है। क्योंकि आप फॉर्म में जो डाटा दोगे उसी के बेसिस पे यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगा, और अगर यहीं पे चीजें गड़बड़ हो जाएंगी तो आगे सारा गड़बड़ गड़बड़ ही जाएगा। पहले सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है? यूनिवर्सिटीज के सेक्शन में। यूनिवर्सिटीज के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो अभी तक यहां पे पूरी यूनिवर्सिटी की लिस्ट अपडेटेड नहीं है। पहले जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट इन्होंने पिछली वेबसाइट से कॉपी कर दिया था वो भी अब हटा दी गई है क्योंकि उसको अपडेट की जा रही है। उसमें भी इंफॉर्मेशन नहीं थी सही तरीके से। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अभी जब तक उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है उस पे इन्होंने अभी उसको ऐड नहीं किया है। वैसे भी अभी ट्वीट किया था एम जगदीश कुमार जी ने सारी यूनिवर्सिटीज को कि आप आइए और हमारे सीयूईटी एग्जाम के माध्यम से अपनी तैयारी करवाइए। और बाकी वो लोग सारी यूनिवर्सिटीज वाले, उनका एक पोर्टल बना है, वहां पे डाटा फीड करेंगे जब, तो वो यहां पे ऑटोमेटिक यहां पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटीज अभी एडेड नहीं है, एक ही स्टेट यूनिवर्सिटी एडेड है, प्राइवेट भी नहीं एडेड है। तो ये सारे मेजर ड्रॉबैक्स है क्योंकि हमें फॉर्म में यूनिवर्सिटी का नाम भरना पड़ता है, और अगर हमने फॉर्म भर दिया और यूनिवर्सिटी बाद में ऐड हुई तो हम भर ही नहीं पाएंगे। दूसरा, सिलेबस। जब सिलेबस ही नहीं अभी तक अपडेटेड है कि जो क्या रिड्यूस सिलेबस है वो आएगा नहीं आएगा, तो बच्चे तैयारी किस बिना पे करेंगे बताइए? अगर बच्चे पढ़ लेते हैं वो चीजें तो 2-3 चैप्टर्स जो बड़े बड़े जो चले गए हैं उनका समय का नुकसान होगा, और अगर काटना है तो उसे पहले ही बता देना चाहिए। तो मेजरली जो डोमेन का सिलेबस है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जेई मेंस और नीट में ऐसा हुआ है जो एनटीए एग्जाम कराती है, क्योंकि एनसीईआरटी से वो सिलेबस काट दिए गए हैं और एनसीईआरटी के बेस्ड ये सारे एग्जाम्स हैं। इसीलिए अभी तक सिलेबस को जब तक क्लियरली यहां पे मेंशन ना कर दिया जाए आपको फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है। तीसरा जो बड़ा मेजर मिस्टेक्स मुझे लगता है कि जब तक यूनिवर्सिटीज अपनी सारी कंडीशंस नहीं दे सकती, ये 6 सब्जेक्ट वाला क्राइटेरिया आपके लिए हो सकता है कई सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उसके करियर में घुमाव लेके आ सकती है। क्योंकि अगर वो बच्चा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये चीज रिलीज करके बता दी है कि हम जो आपने बोर्ड में क्लास 12th में जो सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया है उसी सब्जेक्ट्स का आपको सीयूईटी में भी एग्जाम देना है। और अगर बाकी सारी यूनिवर्सिटी भी अपना ऐसे ही करती है जैसे उसने पिछले साल किया था, तो कई सारे बच्चे 6 सब्जेक्ट में उनकी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन कितना करना है और कौन कौन सा करना है, ये चीजों की क्लैरिटी इन्होंने अभी बहुत अच्छे से यूनिवर्सिटी से डिस्कस करके नहीं करा है, जो कि एक फेल्योर है, जो कि एक मिस्टेक है मुझे लगता है। तो जब तक तीनों इंफॉर्मेशन क्लियरली आ न जाए आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए। और जैसे ही आएगी यूनिवर्सिटी वाइज, कोर्स वाइज डिटेल वीडियो हम आपको चैनल पे बना के बताएंगे, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे साउथ बीआर हो, चाहे बीआर अंबेडकर हो, बीबीयू हो, हर यूनिवर्सिटी के बारे में हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेसिक शिक्षा ऐप अभी डाउनलोड कर ले। ऑल द बेस्ट।